आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान जिसकी फिर से हो गई है इंटरनेशनल बेइज्जती। दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों की लिस्ट सामने आई है, जिसमें दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक शहर कराची बताया गया है। विश्व में क्राइम सिटी बना वेनेजुएला का कराकस, और वेनेजुएला का कराकस शहर सबसे खतरनाक शहर बताया गया। इसमें अपराध, सुरक्षा, हेल्थ, बुनियादी ढांचे, इन सब के आधार पर ये रैंकिंग दी गई है दुनिया के अलग अलग शहरों को, जिसमें पहले नंबर पर वेनेजुएला का कराकस है, जबकि दुनिया में जो खतरनाक शहरों में दूसरे नंबर पर लिस्ट है वो पाकिस्तान के कराची को बताया गया है। अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में अगर खतरनाक शहरों की बात हो रही है, जहां पर अपराध है, जहां पर सुरक्षा को लेकर सवाल है, जहां हेल्थ के कोई बुनियादी इंतजाम नहीं, बुनियादी ढांचों का अभाव है, यहाँ इस आधार पर रैंकिंग की गई है दुनिया के अलग अलग शहरों की, जिसमें पाकिस्तान का कराची दूसरे नंबर पर आता है। क्राइम सिटी का तमगा पाकिस्तान के कराची को मिल गया है। अंदाजा आप लगाइए कि पाकिस्तान किस तरीके से दुनिया में नंबर 2 की लिस्ट में सामने आ गया है। नंबर 2 पर आ गया है पाकिस्तान का कराची, लेकिन ये किसी अच्छे रीजन के लिए नंबर 2 नहीं है, बल्कि क्राइम सिटी के तौर पर यहाँ पाकिस्तान के कराची का नाम सामने आया है। इस खबर को लेकर हम बात करेंगे। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों की जानकार मेरे साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। साथ ही साथ यूके देवनाथ सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं मेरे साथ में। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, इसे किस तरीके से देखें? पाकिस्तान जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तो छोड़ दीजिए, टॉप 10 देशों में भी नहीं आता, फजीहत लगातार कराता है, अब जब दुनिया में नंबर 2 वो आया भी, तो क्राइम के मामले में अगर पाकिस्तान इसी तरह से इसी धर्रे पर चलता रहा तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इससे बढ़िया और ताज सिर पर पहनने के लिए मुकुट कभी नहीं मिल सकता। ये तो गनीमत है कि उनको दूसरे नंबर का खतरनाक शहर कराची मिला। अगर और 2-3 साल पाकिस्तान की सरकार ने इसी तरह से निकाल दिए तो हो सकता है कि वेनेजुएला को टॉपल करके और 2-3 साल के अंदर कराची दुनिया का सबसे खतरनाक शहर बन जाए। आज कराची में हो क्या रहा है? ट्रेड, इंडस्ट्री, व्यापार बंद हो गया है। लोगों को आजीविका के साधन नहीं है। जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट लेवल पर है। कराची का जो हार्बर एरिया है वो क्राइम्स, क्रिमिनल, गोल्ड और ड्रग की तस्करी के लिए मशहूर हो गया है। तो पाकिस्तान की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एकदम लचर थी, लचर है और भविष्य में भी ऐसे ही लचर रहेगी, तो चरमरा जाएगी। और चीज एक और है कि आज तो सिर्फ कराची का ही नाम इस लिस्ट पर आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी पाकिस्तान के तो दूसरे बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो कराची हो, चाहे क्वेटा हो या लाहौर हो, उनका नाम भी दुनिया के सबसे खतरनाक दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर आ जाएगा। ये दर्शाता है कि जिस तरीके से ये अभी की जो लिस्ट सामने आ गई है, पाकिस्तान नंबर 2 पर नजर आ रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान जो रह रहकर अपनी फजीहत भी कराता है, हाथ में कटोरा है, और ये जो भीख का कटोरा जगह जगह पहुंचता है मदद के लिए, फिर चाहे वो चीन हो या भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहें हो या फिर अमेरिका की तरफ ताकना हो या IMF का कर्ज हो, अब क्या इन सब बातों को कंसीडर नहीं किया जाएगा कि कैसे वहां आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, कैसे आतंक को पालने के लिए वहां पर इंतजाम होते हों, और अब क्राइम के मामले में नंबर 2 पर कराची? देखिए, ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान में जो वहाँ के आंतरिक हालात हैं वो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन लगातार बिगड़ रही है, जो क्रिमिनल्स हैं वो हावी होते जा रहे हैं। आतंकी जो हैं उनके मंसूबे अब इतने बढ़ चुके हैं कि वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, अन्य आतंकी संगठन भी लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आतंकियों का और क्रिमिनल्स का जो सिंडिकेट है वो भी वहाँ पे ऑपरेट करता है। खासकर कराची में हमने देखा है कि जो डी कंपनी है, भारत से भागा हुआ जो आतंकी है वहीं पर शरण लिया हुआ है, और जाहिर है कि अनेक ऐसे जो क्रिमिनल सिंडिकेट्स हैं वो कराची से ऑपरेट करते हैं। कराची जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग का भी एक हब है, और ड्रग ट्रैफिकिंग के माध्यम से भी ये जो अपराधी और आतंकी संगठन है लगातार पैसे जनरेट करते हैं, और पूरे विश्व में जो ड्रग का और आतंक का और अपराध का जो जाल है वो बिछाते हैं। तो कराची अभी तो दूसरे नंबर पर रही है,
लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि कराची इस अपराध के क्षेत्र में भी पहला स्थान हासिल कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आंतरिक हालात लगातार दयनीय है, आर्थिक स्थिति अच्छी है नहीं, और अंदर की जो आतंकियों का जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान का जो स्टेट स्ट्रक्चर है वो क्रम्बल कर रहा है। पाकिस्तान में जो आंतरिक स्थितियां भी लगातार बद से बदतर होती जा रही है, और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का स्वयं का क्रिएशन है। आज जो पाकिस्तान की स्थिति देखी जा रही है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे अपराध हो, चाहे वो अन्य अस्थिरता हो, आर्थिक बदहाली हो, वो सभी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई विशेष रूप से उसका क्रिएशन है। ये जो पाकिस्तान है जो कि आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करता रहा है, उसी का परिणाम ये है कि आज पाकिस्तान आतंकवाद से भी जूझ रहा है। और परिणाम जब पाकिस्तान को इस तरीके से मिला है तो ये आने वाले वक्त में भी सुधरने वाला नहीं है। जो हालात हैं अभी के वो यही बता रहे हैं। संजीव जी, यूके देवनाथ सर रहिएगा मेरे साथ में। खबर बलूचिस्तान से जुड़ी है, ये भी दर्शकों तक पहुंचा दें। किस तरीके से बलूचिस्तान में प्रदर्शन अब नींद उड़ा रहा है पाकिस्तान सरकार की। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बगावत अब सर चढ़कर बोल रही है, और इसी बगावत ने सरदर्दी बढ़ा दी है पाकिस्तान सरकार और सेना की भी। बलूचिस्तान में बलूचों का हल्ला बोल जारी है। शहबाज और आसिम मुनीर के खिलाफ बलूचों में नाराजगी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। सेना के अत्याचार से बलूच समुदाय बेहद परेशान है। वो कहता है हम लोगों के बीच में आते हैं, आतंकियों के बहाने हम पर जुल्म ढाते हैं। सरकार के खिलाफ इस्लामाबाद में भी प्रदर्शन तेज हो गया है। बलूचों के डर से इस्लामाबाद को फिलहाल सील किया गया। बड़े बड़े कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जो तस्वीर आप देख भी रहे हैं। विरोध की वजह से पाकिस्तान में लगाई गई है धारा 144। अंदाजा आप लगाइए, पहले तो बुनियादी सुविधाओं से महरूम है पाकिस्तान की आवाम और एक बड़ा वर्ग, और ऐसे में अगर विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आते हैं तो उनकी आवाज दबाने के लिए भी अलग अलग तरीके से कोशिशें। और ये जो कंटेनर्स लगाकर रास्ता रोका गया है, आप अनुमान लगाइए पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तानी सेना किस तरीके से बलूचों की आवाज को दबाना या खत्म करना चाहती है। यूके देवनाथ सर, प्रदर्शन अगर एक जगह दबाने की कोशिश हो भी गई तो दूसरी जगह आवाज जरूर उठेगी। ये विरोध प्रदर्शन रुकने वाले हैं नहीं। ये पाकिस्तान सरकार को समझ कब आएगा, कब पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सेना इससे सबक लेगी? पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, डीप स्टेट है, उनको समझना पड़ेगा कि बलूचिस्तान के लोगों को वो जितना ज्यादा दबाएंगे वो उतने ही ज्यादा जोर शोर से सड़कों पर पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। अभी जो ये कंटेनर लगाकर ये उनके पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं किया जाता है। सब डेमोक्रेसीज में पीसफुल प्रोटेस्ट का एक स्थान होता है। हाँ, पुलिस ज्यादा से ज्यादा इतना करती है कि एक इलाका डिक्लेयर कर देती है कि आप लोग सब उस इलाका में जाइए और वहां पे अपना प्रोटेस्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि अभी ग्वादर के पास जब बलूच मूवमेंट के लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो खबरों के अनुसार पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली चला दी, जिसमें पुष्टि हुई है कि कम से कम 14 बलूच जो कार्यकर्ता थे वो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। शायद एक बलूच कार्यकर्ता की अस्पताल में इंजरीज की वजह से मौत भी हो गई है। ये दर्शाता है कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं कभी भी पाकिस्तान की आर्मी से या उनके रेंजर्स से या उनकी जो बॉर्डर कांस्टेबिलिटी है उसके दमन चक्र में काबू में नहीं आएगी। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को समझना चाहिए कि चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों या पाकिस्तान के पठान लोग हों, अगर दमनकारी चक्र चलाया उसके विपरीत परिणाम होंगे। पाकिस्तान आने वाले समय में हो सकता है टुकड़े टुकड़े में बट जाए। खैबर पख्तूनख्वा एक तरफ, बलूचिस्तान एक तरफ, वजीरिस्तान एक तरफ, और लगता तो कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तान सरकार से हुकूमत अपनी संभल नहीं रही। पाकिस्तानी सेना जो अपने होल्ड में सब चीजें रखना चाहती है, और इन सब के बीच में ही प्रदर्शन बहुत तेजी से बढ़े हैं। बलूचों के समर्थन में अब पीओके की आवाम भी उतर आई है। हम देख रहे थे कैसे तिरंगा हाथ में लेकर वहां हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए थे। बलूचों के अधिकार के लिए पीओके में भी प्रदर्शन तेज हुए हैं। बलूचों के नरसंहार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन अब जगह जगह। इससे पहले हमने कहा इस्लामाबाद में
साथ ही साथ बलूचिस्तान में प्रदर्शन और यहाँ पीओके में भी ये प्रदर्शन तेज हुए हैं। चीन के आर्थिक गलियारे का भी भारी विरोध यहाँ पर लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना से बेहद नाराज हैं बलूच। संजीव श्रीवास्तव जी, ये प्रदर्शन पाकिस्तान और बाकी हिस्सों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमने चुनाव के दौरान भी बताया था पीओके में कैसे तिरंगा लेकर लोग सड़कों पर आ गए और कह दिया कि हमें तो भारत में विलय कर दीजिए, हम तो यहाँ, हमारे यहाँ तो जीने मरने की अब नौबत आ गई है, यहाँ जीने के लिए बुनियादी चीजें नहीं है। सेना का सितम अलग से यहाँ लोगों को परेशान कर रहा है। उधर बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में फिर प्रदर्शन की आग पहुंच गई। जी देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का प्रश्न है, ये भारत की टेरिटरी है, वहाँ के लोग भी भारतीय हैं, लेकिन उस पर पाकिस्तान का इलीगल ऑक्युपेशन है। और वहाँ के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो प्राकृतिक संसाधन है उसका भी वो दोहन कर रहे हैं। चाइना को एक इलीगल तरीके से वहाँ पर एंट्री दे दी गई है। चाइना वहाँ से अपना CPC जो प्रोजेक्ट चला रहा है और उसको लेकर के भी पीओके के लोगों के अंदर एक जबरदस्त गुस्सा है। पीओके के लोगों को बेसिक एमिनिटीज से वंचित रखा जाता है और जब इसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं तो उनका दमन शोषण किया जाता है। और उसी तरीके की स्थिति बलूचिस्तान में भी है। बलूच जो संस्कृति है, बलूच भाषा है, बलूच जो आइडेंटिटी है, उसके ऊपर पाकिस्तान के हुक्मरान लगातार खतरे पैदा करते हैं और जिसको कि लेकर के बलूचिस्तान के लोगों के अंदर एक जबरदस्त रेसिस्टेंस रहता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन वहाँ के लोग बेहद गरीब हैं। वहाँ का जो अकूत प्राकृतिक संसाधन है उस पर चाइना कब्जा करते जा रहा है। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, आप जानते हैं कि वो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वहाँ है। वहाँ पाकिस्तान के हुक्मरानों को ऐसा लगता है कि पंजाबी मात्र उनका एकमात्र प्यारा प्रोविंस है और शेष अन्य जो क्षेत्रों को वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो बलूच हों, चाहे वो हजारा हों, कश्मीरी हों, सिंधी हो, पश्तून हो, सारे सभी जो इथनिक आइडेंटिटीज हैं उनके साथ पाकिस्तान के हुक्मरान सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। और बलूचिस्तान के लोगों के अंदर इसको लेकर के जबरदस्त गुस्सा रहता है। वो अपनी स्वतंत्र देश की मांग भी करते हैं और उसके लिए वो लगातार प्रदर्शन और धरने करते हैं। और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान के लोगों के बीच में जो रेसिस्टेंस है उसमें एक समानता यह है कि दोनों ही जगहों का जो प्राकृतिक संसाधन है उसको पाकिस्तान के हुक्मरान चाइना को गिरवी रखते जा रहे हैं और उसको लेकर के भी इसीलिए चौतरफा नाराजगी यहाँ आम लोगों की है। और इस नाराजगी के चलते प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहे हैं भविष्य में और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अब यहाँ लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़कों पर उतरना मुनासिब समझा है अपने अधिकारों के लिए। बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी, यूके देवनाथ मेरे साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।